हेलो बच्चों, तो पॉलीमर स्टार्ट करता हूँ मैं। पॉलीमर को 3 यूनिट है आपका, 6, 7 एंड 8। तो तीनों पॉलीमर यूनिट को हम कंप्लीट करेंगे बहुत ही कंसाइज और बेहतरीन तरीके से। तो सबसे पहले हमारा क्या होता है, पॉलीमर का डेफिनेशन क्या होता है। देखो पॉलीमर किसे कहते हैं। तो पॉलीमर्स जो होते हैं, ये पॉलीमर्स आर हाई मॉलिकुलर मास macromolecules which are formed by repeating units, कह सकते हो रेगुलर फैशन, रिपीटिंग यूनिट इन रेगुलर फैशन, ठीक है। तो होता क्या है, जो हमारा मॉलिक्यूल होता है, पॉलीमर जो मॉलिक्यूल है हमारा, ये लार्ज मॉलिक्यूलर मास, बहुत हैवी होते हैं ना, हाई मॉलिक्यूलर मास के मैक्रो मॉलिक्यूल्स है। मैक्रो मॉलिक्यूल मतलब काफ़ी बड़े बड़े, हाई मॉलिक्यूलर मास होता है, बहुत बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। हैवी स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो बनते कैसे हैं, ये बनते हैं रिपीटिंग यूनिट से, जिनको हम मोनोमर बोलते हैं। दीज रिपीटिंग यूनिट, जिनको हम रिपीटिंग यूनिट आपको बोल रहे हैं, तो जो रिपीटिंग यूनिट है एक्चुअली होता है क्या, दीज आर द कॉल्ड मोनोमर्स, ठीक है। सो रिपीटिंग यूनिट्स आर कॉल्ड मोनोमर। तो मोनोमर की वजह से इनका फॉर्मेशन होता है। एंड रेगुलर फैशन, जो रिपीटिंग यूनिट है एक रेगुलर फैशन में होते हैं, इरेगुलर नहीं होता कि कहीं भी रैंडमाइज हो गया, नहीं, एक सिस्टमैटिक तरीके से क्या होती है, पॉलीमराइज होता है। तो इनको जो रिपीटिंग यूनिट्स हैं, दे आर कॉल्ड मोनोमर्स। सो मोनोमर क्या होता है, देखो डिफाइन कर दे। अगर हम मोनोमर को डिफाइन करना हो तो मोनोमर्स आर नथिंग, दीज आर द रिपीटिंग यूनिट जो क्या करते हैं, पॉलीमर बनाते हैं। रिपीटिंग यूनिट इन पॉलीमराइजेशन टू फॉर्म पॉलीमर। तो पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस में जो रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं वही आपके क्या बनाते हैं, पॉलीमर बनाते हैं। एंड इन्हीं रिपीटिंग यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं, मोनोमर कहते हैं। अब फटाफट देखते हैं कितने टाइप के पॉलीमर कितने टाइप के। देखो 2 टाइप का, जो मेन क्लास है वो 2 टाइप का है। एक को हम लोग बोलते हैं होमोपॉलीमर एक टर्म आएगा आपको सुनने के लिए, होमोपॉलीमर क्या है। और दूसरा आएगा बच्चों कोपॉलीमर, होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर। इन दोनों को ध्यान से देखना, यहाँ से क्वेश्चंस पूछ सकता है कि विच वन इज द एग्जांपल ऑफ कोपॉलीमर, विच वन एग्जांपल ऑफ होमोपॉलीमर। तो सबसे पहले अगर आपसे कोपॉलीमर पूछता है और होमोपॉलीमर पूछता है तो क्या बताना है, होमोपॉलीमर में ऑल रिपीटिंग यूनिट्स आर आइडेंटिकल, ठीक है। ऑल रिपीटिंग यूनिट्स आर आइडेंटिकल, सभी के सभी क्या होता है, यूनिट्स आर आइडेंटिकल, मतलब कि एक ही होता है आपका मोनोमर, अलग अलग मोनोमर नहीं होते। ऑल मोनोमर्स आर आइडेंटिकल होते हैं। ऑल रिपीटिंग यूनिट्स आर आइडेंटिकल, मोनोमर्स आर सेम, सब के सब मोनोमर क्या होते हैं, सेम होते हैं। मोनोमर्स आर सेम। तो बहुत सिंपल है, आपको समझना है यहाँ पे सभी मोनोमर क्या होंगे, सेम। बट अगर आप कोपॉलीमर जाओगे तो ऑल रिपीटिंग यूनिट्स आर डिफरेंट। ऑल रिपीटिंग यूनिट्स डिफरेंट होते हैं, सेम नहीं होते, सब अलग अलग होते हैं। अब मोनोमर क्या होता है, मोनोमर में भी मोर देन वन, मोनोमर में भी मोर देन वन, एक से अधिक हो सकते हैं, मे बी मोर देन वन। 2 भी हो सकता है, कहीं कहीं 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है पॉलीमर पे, आप कौन सा पॉलीमर इस्तेमाल कर रहे हो। तो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ पॉलीमर आपको अलग अलग मोनोमर मिलेंगे, तो उनको हम लोग कोपॉलीमर बोलते हैं। तो अगर कहीं पे टर्म आता है कोपॉलीमर क्या होता है, तो कोपॉलीमर किसको डिफाइन करें हम लोग, ऐसे पॉलीमर जिनमें 2 या 2 से अधिक मोनोमर का इस्तेमाल हुआ होगा, दे आर कॉल्ड कोपॉलीमर। तो अब इनके अगर एग्जांपल आपसे पूछा जाए क्या होते हैं, तो बेसिकली जो एडिशन पॉलीमर के एग्जांपल हैं, जितने भी एडिशन पॉलीमर होते हैं वो इसमें आते हैं। तो इनके एग्जांपल में आप देखो क्या कहेगा, जैसे आप सबने पॉलीथीन पढ़ा होगा, है ना, पीवीसी का जो पाइप होता है, पीवीसी, पैन, पॉलीएक्रेलोनाइट्राइल, पॉलीथीन होता है, स्टाइरीन होता है, ये सब जो एग्जांपल है, दे आर द मेन एग्जांपल ऑफ होमोपॉलीमर। इन सब में एक ही टाइप के मोनोमर का इस्तेमाल होता है, ठीक है, पेन में, पीवीसी में। इसके अलावा आपने टेफ्लॉन का नाम सुना, टेफ्लॉन में भी, सेलुलोज में, स्टार्च में, सेलुलोज सब ग्लूकोज से बना है, स्टार्च में भी सब ग्लूकोज है। तो दे आर कॉल्ड, इनको हम लोग सिंपली क्या बोल रहे हैं, दे आर सिंपली नोन एज
होमोपोलीमर, क्योंकि सभी मोनोमर क्या होते हैं, आइडेंटिकल सेम टू सेम होते हैं। अब अगर हम चले दूसरे कैटेगरी में कोपोलीमर में, तो कोपोलीमर मोनोमर एक से अधिक होते हैं, यहाँ बेसिकली कंडेंसेशन वाले होते हैं। अब देखो अगर आप होमोपोलीमर में जाओगे तो मेनली जो होते हैं ये एडिशन पॉलीमर से बनते हैं, ठीक है, एडिशन कह सकते हो इनको, एडिशन पॉलीमर होते हैं, इनको सब आपस में जुड़ जाते हैं सिमिलर टाइप के मॉलिक्यूल, तो इनको एडिशन पॉलीमर भी कहा जाता है। जब आप चलो कोपोलीमर में, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, इसके एग्जांपल नाइलॉन्स हैं, जितने भी नाइलॉन है, नाइलॉन 2, नाइलॉन 2,6, नाइलॉन 6,6 सब कंडेंसेशन। इसके अलावा आपके जितने भी पॉलीएस्टर है, पॉलीएस्टर में आपका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो होता है दो है, एक का नाम डेकेरॉन है, डेकेरॉन, और दूसरा आपका होता है ग्लिप्टल, ग्लिप्टल। दीज आर द मेन एग्जांपल ऑफ पॉलीएस्टर्स, ठीक है, पॉलीएस्टर के एग्जांपल हैं। अब नाइलॉन में जाओगे तो नाइलॉन में बहुत सारे हैं, नाइलॉन 6,6 है, नाइलॉन 6 है, नाइलॉन 2,6 है, तो ये सब के सब एग्जांपल किसके, नाइलॉन 6,6, नाइलॉन 6, नाइलॉन 2,6, दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ ओनली वन, दैट इज कंडेंसेशन पॉलीमर के। ये सब कंडेंसेशन के कैटेगरी में आते हैं, कंडेंस होता है यहाँ पे, दो या दो से अधिक मोनोमर आपस में क्या होते हैं, कंडेंस होते हैं, तो कंडेंसेशन पॉलीमर भी कहा जाता है, दैट ऑल्सो नोन एज कंडेंसेशन पॉलीमर। तो इस नाम से भी क्या होगा, ये जाना जाएगा, कंडेंसेशन पॉलीमर के नाम से भी ये जाना जाएगा। तो ये हमारे पास दो तो मेन हो गए, होमोपोलीमर और कोपोलीमर का एक ब्रॉड कैटेगरी, जहां आपको देखना था कौन कौन होता है। इसके अलावा और भी एग्जांपल हैं, आप सबने बेकेलाइट का नाम सुना होगा, कंडेंसेशन में अगर जाओगे तो बेकेलाइट, जो आपके कुकर और पैन के जो हैंडल होते हैं ना, और जो स्विचेज हैं, ये सब बेकेलाइट हैं, ठीक है, बेकेलाइट, ये भी इसी का एग्जाम्पल होता है, BAKELITE, बेकेलाइट पूछ लेगा तो कंडेंसेशन पॉलीमर है, और ये कोपोलीमर, इसमें दो आपके मोनोमर होते हैं, मोनोमर अभी मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा। सो ये कुछ क्लास हैं होमोपोलीमर के, कुछ क्लास है कोपोलीमर के। अब चलो इसके बाद चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। अगर हमारे पास पॉलीमर आ जाए, उसको क्लासीफाई करना हो, देन हम कैसे क्लासीफाई करेंगे, तो लेट्स हेडिंग क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। कितने टाइप के देखेंगे वन बाई वन। क्लासिफिकेशन में अगर हम बात करेंगे, पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, सोर्स क्या है, ठीक है, तो पहला है सोर्स के बेसिस पे, जो पाया कहाँ पे जाता है, तो सोर्स के बेसिस पे दो टाइप के हैं, एक को हम लोग बोलते हैं नेचुरल पॉलीमर, जो नेचर बनाता है, नेचुरल। दूसरा आपका होता है सेमी सिंथेटिक, और तीसरा होता है सिंथेटिक। अब डेफिनेशन पे बहुत टाइम नहीं वेस्ट करना, सीधे काम की बात करते वन बाय वन। सिंथेटिक, ठीक, तो सिंथेटिक्स में क्या क्या आते हैं, सेमी सिंथेटिक में क्या क्या आते हैं, नेचुरल में क्या क्या आता है, ये वन बाय वन देखते हैं। देखो सबसे पहले जो हमारे पास जो नेचुरल पॉलीमर की कैटेगरी है, ये नेचर में पाया जाता है, नेचर बनाता है, तो इसमें आपने नाम सुना होगा DNA, है ना, नेचुरल पॉलीमर है। प्रोटीन, दे आर द एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल पॉलीमर, प्रोटीन्स। इसके अलावा प्रोटीन्स, सेल्यूलोज है ना, स्टार्च, ये सब क्या है, दे आर फाउंड इन नेचर, नेचर इनको बनाता है, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड नेचुरल पॉलीमर। इनका कैटेगरी क्या हो जाएगा, नेचुरल पॉलीमर। इसके अलावा आप सबने पढ़ा होगा सेल्यूलोज स्टार्च के अलावा पढ़ा है न्यूक्लिक एसिड, जो DNA RNA आपका न्यूक्लिक एसिड, तो ये सब हुए आपके नेचुरल पॉलीमर। अब सेमी सिंथेटिक कैटेगरी आता है, देखो सेल्यूलोज में मॉडिफिकेशन करते हैं तो बन जाता है सेल्यूलोज एसीटेट, सेल्यूलोज एसीटेट। अब इसमें एसिटाइलेशन कराया गया है, तो एसिटाइलेशन लेबोरेटरी में होता है, बट किस पे कराया गया है, तो नेचुरल प्रोडक्ट पे कराया गया। तो नेचुरल प्रोडक्ट नेचर से लिया, उसका क्या करा दिया हम लोगों ने, सल्फोनेशन करा दो, नाइट्रेशन करा दो, एक सेल्यूलोज एसीटेट हो गया, दूसरा सेल्यूलोज नाइट्रेट होता है, सेल्यूलोज नाइट्रेट, इसका भी नाम सुना होगा। सेल्यूलोज नाइट्रेट कहाँ पाया जाता है, इसका काम इलेक्ट्रोफोरेसिस में करते हैं, तो सेल्यूलोज का नाइट्रेशन करा दोगे तो सेल्यूलोज नाइट्रेट बन जाएगा, सेल्यूलोज का एसिटाइलेशन करा दोगे तो सेल्यूलोज एसिटेट बन जाएगा। तो सेल्यूलोज हमारा जो है देखो ये नेचुरल पॉलीमर है। नेचुरल पॉलीमर में हमने क्या केमिकल मॉडिफिकेशन, तो दे आर कॉल्ड सेमी सिंथेटिक, इनका नाम क्या हो जाता है, सेमी सिंथेटिक। नाउ उसके बाद चलो सिंथेटिक में चले जाओ, तो सिंथेटिक प्योरली मैन मेड होते हैं, आदमी बनाते हैं, लैब में बनाते, आदमी नहीं कहेंगे, ह्यूमन बनाते हैं, वो मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं, कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो जाता है, इसलिए मैं उस पर ह्यूमन मेड बोलता हूँ, मैन मेड नहीं बोलता हूँ, क्योंकि मैन लोग ज़्यादा बुरा मान जाएंगे। तो सेमी सिंथेटिक आप नेचुरल पॉलीमर को ले लेबोरेटरी में, उसमें हम लोग अपने से मॉडिफिकेशन कर देते हैं। सिंथेटिक केवल आपको लेबोरेटरी में मैन बनाते हैं, मैन कहने का मतलब यहाँ पे ह्यूमन बनाते हैं, तो इसमें सभी आपके आएंगे पॉलीथीन, देखो इसमें पॉलीथीन्स आते हैं, ये लेबोरेटरी में बनाए गए हैं, पॉलीथीन्स हो गए। इसके अलावा जितने भी नॉन डिग्रेडेबल हैं, लगभग जितने भी सिंथेटिक हैं नॉन डिग्रेडेबल, इस सब इसी में बनते हैं, नाइलॉन, डेकेरॉन, नाइलॉन हो गया, डेकेरॉन हो गया,
ये सब डिकम्पोज नहीं होते, दे आर प्रिपेयर्ड इन लैब, इसमें लेबोरेटरी में इसको बनाया जाता है। सो दीज आर द सम क्लास ऑफ सिंथेटिक, इनको हम लोग लेबोरेटरी में बनाते हैं। पीवीसी, पैन, ये सब पीवीसी जो हो गया, पैन हो गया, दे ऑल आर प्रिपेयर इन लेबोरेटरी। तो इस चीज़ को समझ गए। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स हमारे पास 3 कैटेगरी है, फर्स्ट नेचुरल, दूसरा सेमी सिंथेटिक, तीसरा सिंथेटिक। सो दीज आर द सम क्लास ऑफ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। अब ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो है हमारा वो है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। पॉलीमर के स्ट्रक्चर के बेसिस पर हम कितने टाइप से कैटेगराइज कर सकते हैं। तो दूसरा हमारा क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्या क्या हो सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। अब पॉलीमर के कई टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं, उस स्ट्रक्चर में देखोगे नाम के साथ प्रॉपर्टी भी मेंशन करना है कि कौन सा पॉलीमर होगा तो उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी। तो अब मैं आपको यहाँ प्रॉपर्टी भी बताऊँगा, तो थोड़ा आपको और कॉन्सेंट्रेट रहना है। चलिए देखिए, आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे होते हैं बेसिकली 3 टाइप के, एक लीनियर पॉलीमर, ब्रांच्ड पॉलीमर, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, ये 3 हैं। तीनों को मैं कंपैरेटिव आपको बताता हूँ। तो पहला जो यहाँ पे क्लास करेंगे दैट इज़ लीनियर पॉलीमर। ध्यान दीजिएगा, सबका नाम याद रखना है। पहला क्लास हमारा आएगा लीनियर पॉलीमर का, ठीक है। लीनियर पॉलीमर स्ट्रक्चर के बेसिस पे लीनियर होगा। दूसरा जो होगा हम लोगों का दैट इज ब्रांच्ड चैन, यहाँ पे ब्रांचिंग होगी, ब्रांच्ड चैन। तीसरा जो हमारा होगा वो होगा बच्चों 3D या नेटवर्क पॉलीमर, ठीक है। इसको 3D या नेटवर्क पॉलीमर बोलते हैं, क्रॉस लिंक भी कहा जाता है, नेटवर्क और 3D पॉलीमर और 3D पॉलीमर, ठीक है। तो अब चलो 1 बाय 1 क्लासीफाई कर ही लेते हैं कि कौन कौन से कहाँ कहाँ जाते हैं। देखो, आपको सबको पढ़ना है, हमें सब पढ़ाना है आपको, तो 1 बाय 1 सबको डिवाइड करता हूँ। स्ट्रक्चर, सबके एग्जाम्पल, सारी प्रॉपर्टी सबके, आइए स्टडी करते हैं 1 बाय 1। देखो, सबसे पहले अगर हम लीनियर चेन पॉलीमर में चलेंगे तो होगा कि लीनियर चेन ऐसे बनेगा, ये ऐसे ऐसे चेन होते हैं, एक चेन के ऊपर दूसरा चेन पड़ा होता है। तो बस ऐसे क्या होगा, एक चेन दूसरे चेन के ऊपर लिपटा होता है, ऐसे लेयर्ड फॉर्म में होते हैं, दे आर इन द फॉर्म ऑफ लेयर। तो आपको दिख ही रहा है कि लीनियर चेन सीधा सीधा गया। ब्रांच में क्या होगा, एक लीनियर चेन होगा, उसमें कहीं निकला होगा, उसमें ब्रांचिंग होगा, इधर निकलेगा, इसमें ब्रांच हो जाएगा। ऐसे मान लो किसी पेड़ का जड़ जैसे होता है ना, रूट, उसकी तरह हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड ब्रांच्ड। और अगर आप बोलोगे क्रॉस लिंक क्या होता है, तो क्रॉस लिंक में क्या होता है, 2 लीनियर चेन के बीच में, जैसे 2 लीनियर चेन हो गए ना, इन चैन के बीच में क्या होता है, कोवेलेंट लिंकेज हो जाता है। तो दिस कोवेलेंट, जैसे यहाँ से यहाँ जुड़ गया, इसमें जुड़ गया, इसमें जुड़ गया, इसमें जुड़ गया, दीज आर कॉल्ड क्रॉस लिंकिंग। क्रॉस लिंकिंग हो जाने की वजह से क्या होता है, ये बहुत ही अलग टाइप के पॉलीमर, इनमें बहुत स्ट्रेंथ आ जाता है। अब आपको प्रॉपर्टीज दिखाऊँ, देखो आपने तीनों में क्या देखा, लीनियर चैन, ब्रांच चैन, नेटवर्क कह सकते हो, 3D चैन, इसको एक्सटेंसिव क्रॉस लिंक्ड भी कहा जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको तो लीनियर चैन की बात करते हैं, ठीक है। लीनियर चैन में होता क्या है, क्लोज पैकिंग होता है, ठीक है। क्लोज पैकिंग होने की वजह से दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे सिस्टमैटिक लिनियरली चिपक गए ना, एक लेयर पर दूसरा लेयर रखते जाओ तो स्पेस कम होगा, डेंसिटी हाई हो जाएगी। सो दे हैव हाई डेंसिटी, इनके पास जो डेंसिटी होती है हाई होती है, दे हैव हाई डेंसिटी, इनकी डेंसिटी बहुत हैवी हो गई, पहली चीज़ हाई डेंसिटी हो गया। नेक्स्ट हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, तीनों चीज़, दे हैव हाई डेंसिटी, हाई मेल्टिंग पॉइंट भाई जिसकी डेंसिटी हाई होगी उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा ही। सिमिलरली दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। टेंसाइल स्ट्रेंथ भी इनका क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। अब ये इनके एग्जाम्पल देख लो, आप प्रॉपर्टी के साथ साथ एग्जाम्पल भी देखते चलो। इनके जो एग्जाम्पल आते हैं, पॉलीथीन देखो, पॉलीथीन है हमारा लीनियर चेन। नेक्स्ट इसके अलावा हमारे पास होता है नायलॉन, लीनियर चेन है नायलॉन्स। इसके अलावा आपका पॉलीएस्टर जो है सब लीनियर चेन है, पॉलीएस्टर, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या क्या होता है, इसमें कुछ चीज़ें हमें समझना पड़ेगा कि स्ट्रेंथ मजबूत हो जाने से पॉलीमर क्या होते हैं, ये पॉलीमर बहुत ही कह सकते हो जल्दी मेल्ट होगा नहीं। अब जल्दी मेल्ट नहीं होगा तो इसका मतलब आप समझ ही रहे हो कि जो चीज़ जल्दी मेल्ट नहीं होगा वो काफ़ी डेंसिटी है, इसकी हाई डेंसिटी है, मेल्ट नहीं हो रहा है, तो इसका इस्तेमाल हम काफ़ी लंबे टाइम तक कर सकते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा किफ़ायती हो जाते हैं। लॉन्ग स्ट्रेक्शन सीधा सीधा है। दूसरे में आ जाओ, दूसरे पार्ट में अगर हम बात करेंगे, यहाँ आ जाएंगे। अब मैं यहाँ पे थोड़ा कलर चेंज करके लिख देता हूँ। तो इसमें क्या होगा,
जहाँ पे ब्रांचिंग होगी ना, ब्रांच हो गई, एक कह सकते हो रूट की तरह निकल गया ब्रांच, तो यहाँ पे क्या होगा, डेंसिटी कम हो जाएगी, इनकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, लोअर हो जाएगी, क्योंकि स्पेस ज़्यादा ले लिया बट पार्टिकल कम है, तो दे हैव लो डेंसिटी, दे हैव लो डेंसिटी, इनकी डेंसिटी क्या होती है, लो होती है। अब डेंसिटी लो हो जाएगी तो भी सी बात है, साथ ही साथ क्या होगा, दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, आपका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, घट जाएगा, क्योंकि जब डेंसिटी लो है तो जल्दी से क्या होगा, मेल्ट हो जाता है। इसके अलावा आप देखोगे इसके और भी जो प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस आएंगे वो क्या है, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी इसका क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा, है ना। अब टेंसाइल स्ट्रेंथ भी क्या जनरली क्या होते हैं, लूज हो जाते हैं, तो लो टेंसाइल स्ट्रेंथ इनका भी हो जाएगा, तो लो टीएस मतलब टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है। अब इनके एग्जाम्पल में क्या क्या आएंगे, देखो कहाँ कहाँ एग्जाम्पल है। आप सब जो नेचुरल पॉलीमर पढ़े हो ना, उसके बारे में आप सब जानते हो, नेचुरल पॉलीमर जो हमने पढ़ा था, तो उसमें जो आता है बेसिकली जो नेचुरल पॉलीमर है वो सब इसी के एग्जाम्पल हैं। और इसके अलावा देखो एमाइलोपेक्टिन है, ग्लाइकोजन है, हाँ ग्लाइकोजन, एमाइलोपेक्टिन स्टार्च का पार्ट है। इसके अलावा लो डेंसिटी पॉलीथीन है ना, लो डेंसिटी पॉलीथीन इसी कैटेगरी में आता है, लो डेंसिटी पॉलीथीन भी इसी में आएगा। इसमें आप एक एच डी पी का मतलब होता है हाई डेंसिटी पॉलीथीन, और LDP का मतलब होता है लो डेंसिटी पॉलीथीन। तो फुल फॉर्म लिख लीजिएगा वहाँ पे, मैं यहाँ पे मेंशन कर दिया हूँ, वो आसान है, उसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अब उसके बाद दूसरा हो गया, तीसरा क्रॉस लिंक्ड वाले। देखो 3D स्ट्रक्चर है, क्रॉस लिंक है, इनमें स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है, दे आर वेरी हाईली स्ट्रेंथ के हो जाते हैं। सो ड्यू टू क्रॉस लिंकिंग की वजह से दो चेन के बीच में क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा हार्डनेस आ जाता है। तो ये क्या होता है, हार्ड एंड ब्रिटल। तो इनकी प्रॉपर्टी की बात करोगे तो इनकी प्रॉपर्टी में आपका आएगा दे हार्ड एंड ब्रिटल, हार्ड और ब्रिटल दोनों हो जाते हैं। नेक्स्ट, अब क्योंकि हार्ड बहुत ज़्यादा है तो इनका भी मेल्टिंग पॉइंट का होगा, हाई होगा, तो हाई मेल्टिंग पॉइंट के भी हो जाते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट। अब इनके सबसे इम्पोर्टेंट जो एग्जांपल है वो समझिए, तो इनके एग्जांपल में आता है बेकेलाइट। बेकेलाइट जो आपका स्विच है ना, बेकेलाइट जो स्विच है आपका घर में, बोर्ड का, कुकर का जो हैंडल है, और नॉन स्टिक जो भी आपके यूटेंसिल्स हैं उनके जो हैंडल होता है, जो ब्लैक कलर का लगा होता है, वो सब इसी से बना होता है, ठीक है, बेकेलाइट से बना होता है। ये बेकेलाइट हो गया। इसके अलावा एक यूरिया फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर होता है, ये रेजिन बोलते हैं, तो यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सब बेसिकली यूज किए जाते हैं, क्रॉस लिंक पॉलीमर है, दे आर द क्लास ऑफ 3D या क्रॉस लिंक पॉलीमर कह सकते हो। ब्रांच एंड नेटवर्क, इसी को क्रॉस लिंक के नाम से भी जानते हैं, तो आप चाहो तो यहाँ पे क्रॉस लिंक्ड भी लिख सकते हो। तो ये आपके 3 हो गए, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। अब चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अपने पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, उसमें क्या पढ़ना है। तो अब हमको बेसिस है क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन सिंथेसिस, है ना, कैसे बनाया जाता है, वो सबसे इम्पोर्टेंट क्लास है, उसको मैं अगले लेक्चर में अपलोड करता हूँ, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे एग्जांपल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट, उनका मैकेनिज्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अगले लेक्चर में अपलोड करता हूँ। तब तक इतना वीडियो आप कंप्लीट कर लो, दूसरा लेक्चर लेके आता हूँ उसमें डालता हूँ, ठीक। थैंक यू सो मच। वीडियो लाइक कर लेना, चैनल सब्सक्राइब किया हो तो कर लेना, नहीं किया हो तो जरूर कर लेना आप सभी लोग, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में।